तौहीद तो इतने अरसे से बयान हो रही थी, लेकिन तौहीद का मतलब तौहीन रिसालत लिया जाता था। हमने तौहीद बयान की है ना, आए ना कोई सामने मेरे पास तो सीधा भाई छोड़ दो तुम। शान रिसालत की बात चिश्ती रसूलुल्लाह अशरी थानवी रसूलुल्लाह पार्टी कैसे कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। तुम्हारे बुजुर्गों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाया, तुम्हें कोई हक ही नहीं पहुंचता, तुम तो नबी का दिफा कर ही नहीं सकते। नबी का दिफा का हक तुम्हारे पास से नहीं है, इसके कॉपी राइट सब इंजीनियर साहब के पास है। हाँ, ये राइट्स हम आपको नहीं देंगे। तौहीद भी यहां से बयान करेंगे और रिसालत भी, सही जो रिसालत का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से बयान। लेकिन आज क्या हो रहा है, अकीदा तौहीद का बात करके अकीदा तौहीद का दर्स देने के लिए सिर्फ एक बात रह गई है कि सीधे साधे मुसलमानों पर शिर्क के फतवे लगाएं, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से मोहब्बत करने वालों पर, औलिया से मोहब्बत करने वालों पर जो कोई शिर्क नहीं कर रहे, जबरदस्ती उन पर शिर्क के फतवे घसोड़े जाएं और उनको निकाल के दायरा इस्लाम से बाहर कर दिया जाए। क्या ये अकीदा तौहीद की खिदमत है? क्या ये तकाजे हैं अकीदा तौहीद की खिदमत के कि जो शिर्क कर ही नहीं रहे, जिनका अकीदा बिल्कुल मजबूत तरीन अकीदा है, जिनके अकीदे के तर्जुमान का नाम इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी है और उन्होंने एक एक अकीदे को ऐसे वाज़े किया है कि कोई उनके अकायद को पढ़े नहीं तो और बात है, जिसने एक बार आला हजरत को पढ़ लिया उसमें यह दम नहीं है कि आला हजरत की बात का इनकार कर दे। जिनके अकीदे के तर्जुमान का नाम इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह है, ऐसे अकाबिर जिनके पास मौजूद हैं, जिन्होंने अकायद पर दलाइल के अंबार लगा दिए, उन लोगों को तुम मुशरिक और काफिर साबित करके समझ रहे हो, अपने फतवे लगा के ये तौहीद की खिदमत है, अकीदा तौहीद की खिदमत है। अगर बहुत शौक है अकीदा तौहीद की खिदमत का तो ये कौन सी खिदमत है कि सीधे साधे मुसलमानों पे शिर्क के फतवे लगाओ? जाओ उन लोगों को जवाब दे के बताओ ना जो वजूद बारी ताला के इस बात की ही नफी कर रहे हैं। जो लिबरलिज्म का वजूद बढ़ता हुआ तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम्हें रैशनलिज्म का वजूद बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, तुम्हें सेकुलरिज्म और मॉडर्निज्म बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिनका मुद्दा ही यह है कि लोगों का अल्लाह के होने पर ही जो ईमान है उसको कमजोर कर दे, उनको जवाब दो ना, उनको जाकर बताओ, उनके सवालात को और शबात का जवाब दो जैसे हमारे अहले सुन्नत के अकाबिर ने दिया और दे रहे हैं। और उनको बताओ कि अल्लाह है और सारी कायनात को निजाम चलाने वाला वो एक जात है। हमारे बुजुर्गान दीन ने आज देख लो, अगर आज इस बड़े सगीर में इस्लाम आया है तो ये बुजुर्गान दीन का मेहनत का नतीजा है। आज अगर तुम राम राम नहीं करते, अल्लाह अल्लाह करते हो, आज अगर तुम अल्लाह को सजदे करते हो, तो ये जिन के मज़ारात पे जाने को और जिन की तालीमात को माज अल्लाह तुम शिर्क पर मबनी कर रहे हो, इन्होंने ही अल्लाह की बंदगी का दर्स दिया है और अल्लाह की बंदगी करना सिखाया है। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इंसान अकीदा तौहीद में कामिल हो। और फिर अकीदा तौहीद के मैंने आपको बताया दो तकाजे हमारे अकाबिर ने कहा कि इसको सबसे पहले बुनियाद में जानना जरूरी है। एक वजूद बारी ताला का इस्बात और एक तअद्दुद इलाह की नफी। अल्लाह करीम ने भी जहां कुरान में जहां जहां अपने होने का यकीन दिलाया वहां भी तअद्दुद इलाह की नफी फरमाई। यह भी बताया कि एक इलाह है, उसके सिवा कोई इलाह नहीं है, उसके सिवा कोई खालिक नहीं है, सब उसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। लेकिन यह अकीदा तौहीद का तकाजा समझ नहीं आता कि अल्लाह के सिवा किसी की ताजीम ना की जाए। अकीदा तौहीद का यह तकाजा समझ नहीं आता कि बिइज़्निल्लाह भी इस्तिआनत को जान के किसी से इस्तिआनत ना की जाए। अकीदा तौहीद का यह तकाजा समझ नहीं आता कि अल्लाह की बारगाह में किसी को शफी ना माना जाए, उसको जिसको अल्लाह ने इजाजत भी अता की है। अकीदा तौहीद का यह तकाजा समझ नहीं आता कि जिनको अल्लाह ने वसीला बनाने का हुक्म भी दिया और अहादीस भी जिन पर शाहिद है, उनको अल्लाह की बारगाह में वसीला भी ना बनाया जाए। और कुछ नादान तो मिलाद और उर्स को भी शिर्क से ताबीर करते हैं, हालांकि यह बात वाज़ेह है मिलाद का ताल्लुक विलादत के साथ है, उर्स का ताल्लुक जो इस तरह में हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है और जो मनाया जाता है वो विसाल के साथ है। अल्लाह विलादत से भी पाक है और विसाल से भी पाक है, तो ये तकाजे समझ नहीं आते। अकीदा तौहीद का नाम लेकर जो तुम ये तकाजे बयान करते हो ये समझ नहीं आते। कहा भाई अल्लाह के सिवा किसी से भी इस्तिआनत की तो ये शिर्क हो जाएगा। बिइज़्निल्लाह जान के भी पूछा तो कहा नहीं, किसी अंदाज में भी अल्लाह के सिवा किसी की इस्तिआनत नहीं की जाएगी, किसी से मदद नहीं मांगी जाएगी। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिद दीन और मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें आला हजरत जैसा इमाम अता फरमाया, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आप तकलीफ क्यों होती है आला हजरत का नाम लेते हुए। कोई बहुत बड़ी दरगाह के सजादा नशीन हो या किसी बहुत बड़े मदरसे के मोहतमिम हो तो तुम्हें फिर आला हजरत का नाम लेते हुए और आला हजरत की खिदमत को तो है वो तस्लीम करते हुए तकलीफ क्यों होती है? क्या किसी बुजुर्ग की तालीमात को मान लिया तो हमारे बुजुर्गों की तालीमात खतरे में पड़ जाएंगी? हमारे बुजुर्गों की जो तबलीग है वो खतरे में पड़ जाएगी? क्या हमारी खानकाहें और हमारे इदारे जो है वो खतरे में पड़ जाएंगे कि किसी और बुजुर्ग को तस्लीम कर लो? याद रखना
हमारे मसलक का नाम बरेलवी नहीं, ये बात ठीक है, हमारे मसलक का नाम अहले सुन्नत है, लेकिन खयानत न करो। यह भी बताओ कि इस अहले सुन्नत के 1450 साल पुराने अकीदे पर जब लोगों ने हमले करना शुरू किए, एक तरफ से रवाफिज हमला आवर हुए, एक तरफ से खवारिज हमला आवर हुए, एक तरफ से नासबी हमला आवर हुए, एक तरफ से जात रिसालत पर भौंकने वाले हमला आवर हुए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से नक्शबंदी सिलसिले की एक मुस्तनद खानकाह का आपके आगे खातिम बैठा हूँ। अपने शेख कामिल मेरे जलवागर है, हजरत पीर सादत अली शाह साहब जलवागर है, हजरत तशरीफ फरमा है। मुझे यह कहते कोई यार महसूस नहीं होती, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहता हूँ कि हमारे इमाम और पेशवा का नाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह।